हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अगली बनाने की विधि। अगली विधि है फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किससे बनाएंगे? एल्डिहाइड से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका सामान्य सूत्र लिखते हैं। जनरल फार्मूला एल्डिहाइड का RCHO। R क्या है? एल्किल ग्रुप है। CHO क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो R एल्किल ग्रुप, R क्या है? एल्किल ग्रुप है और CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन संख्या +2 है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? +1 में, यानी कि RCH2OH इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, +2 से +1 में कन्वर्ट करना है तो इसका अपचयन करा देंगे। और अपचयन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपचयक लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको RCHO को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अपचयक है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी अपचयक है, या ZN SCN/HCl या H2/PD या H2/PT या H2/Ni, ये सब अपचायक हैं। इन सब में से कोई भी अपचायक अगर हम लगा देंगे तो ये अपचयित हो जाएगा, यानी कि ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एल्कोहल में। देखिए एल्डिहाइड किस में बदल गया? एल्कोहल में। इसको हम लिखेंगे एल्डिहाइड और इसको लिखेंगे एल्कोहल। तो ये बनाने की विधि हो गई। अब R के स्थान पे हम कॉमन ले लेंगे एल्किल ग्रुप में मेथिल ग्रुप, ये हो गया CHO। यहाँ लगा दीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसको लिखेंगे एथेनल। एथेनल या इसका सामान्य नाम होता है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OH, एथेनॉल। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, ये देखिए बन गया। सबसे सिंपल तरीका है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए प्रोपेनॉल्डिहाइड ले लें, CH3CH2CHO +H2, यहाँ लगा दीजिए Ni या PD लगा लीजिए। ये है प्रोपेनल, ये क्या है? प्रोपेनल। प्रोपेनल का अपचयन करा देंगे, बन जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। इसी प्रकार HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इसका सामान्य नाम है फॉर्मेल्डिहाइड और IPSC नाम होता है मेथेनल। इसका चयन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर, तो ये बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल और IPSC नाम हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल। नेक्स्ट विधि देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसका सामान्य सूत्र होता है RCOOH। ये इसका सामान्य सूत्र है। सामान्य सूत्र। अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है RCH2OH। यहाँ पर देखिए इसकी ऑक्सीडेशन संख्या +3, यहाँ पर +1।
ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, अर्थात इसको हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन कैसे करेंगे, कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे। रिडक्शन कैसे होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा। अब हम रिड्यूसिंग एजेंट लगा देंगे, RCOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा देते हैं। ये प्रबल अपचायक है, ये कन्वर्ट कर देगा इसको डायरेक्ट एल्कोहल में। ये एल्केनोइक एसिड और ये आपका एल्कोहल। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, एक रिड्यूसिंग एजेंट लगाना है, वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसके स्थान पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लगा सकते हैं, और ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे R के स्थान पे ले लेते हैं CH3, COOH। इसका सामान्य नाम है एस्टिक एसिड। क्या नाम है, एस्टिक एसिड इसका नाम है। अब ये एस्टिक एसिड जो है इसमें कन्वर्ट होगा एथिल एल्कोहल में। कौन इसको कन्वर्ट करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये इसका सामान्य नाम है एथिल एल्कोहल, और IPSC नाम क्या है, एथेनॉल, और इसका IPSC नाम एथेनोइक एसिड, और ये सिरके में पाया जाता है। ये एथिल एल्कोहल देखिए बहुत ही अच्छा, इसका अंतर कन्वर्जन भी पूछा जाता है। ऐसे एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपको कह दिया जाएगा इसके कमरे से एथिल एल्कोहल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा देंगे या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा देंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथिल एल्कोहल में। इसी प्रकार हम फार्मिक अम्ल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फार्मिक अम्ल है, फार्मिक एसिड, और इसका IPSC नाम होता है मेथिनोइक एसिड, और ये लाल चींटियों में पाया जाता है। यहाँ लगा दीजिए, ये प्रबल अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बदल जाएगा मेथिल एल्कोहल में, मेथिल एल्कोहल, ये मेथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और IPSC नाम इसका होगा मेथेनॉल। मेथेन से ये हटा के ओएल जोड़ देंगे, मेथेनॉल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम कीटोन। कीटोन से कैसे बनाएंगे, अब कीटोन का सामान्य सूत्र RCOR, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और ये आपका एल्किल ग्रुप है, ये आप सब जानते हैं एल्किल ग्रुप है, या इसको कीटोनिक ग्रुप भी कहा जाता है, कीटोनिक ग्रुप भी कहा जाता है। तो ये सामान्य सूत्र है, और इसकी डिग्री हमेशा 2 होती है। कहने का मतलब कि अगर इससे अल्कोहल बनेगा कीटोन से कभी भी, तो वो द्वितीयक होगा। जैसे ये सेकेंड डिग्री का कीटोन है, इससे अगर अल्कोहल बनेगा वो द्वितीयक सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, तो इसका हम रिडक्शन कराएंगे, तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, और वो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। तो बन जाएगा RCH2CHOH R-, ये हो गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल, या हिंदी में कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। अब R की वैल्यू रख देते हैं, कोई भी R के स्थान पे आप
CH3 या C2H5 या C3H7 या C4H9, कुछ भी ले सकते हैं। R की वैल्यू कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल, R की वैल्यू हम CH3 ले लेते हैं। C डबल बॉन्ड O CH3, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका नाम है प्रोपेनोन 2। प्रोपेनोन 2, यह सामान्य नाम क्या है? एसीटोन। सामान्य नाम क्या है? एसीटोन। इसको चेक करेगा तो ये बन जाएगा CHOH CH3, इसका नाम है प्रोपेनॉल 2 या आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका नाम है आईपीसी नाम ब्यूटेनोन 2 और ये कन्वर्ट होगा CH3 CH OH CH2 CH3 ब्यूटेनॉल 2। ब्यूटेनॉल 2 से किस में कन्वर्ट हो गया? ब्यूटेनॉल 2 में। और यहाँ हम लगा देंगे रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एस्टर, देखिए एस्टर से कैसे बनाएंगे? RCOOR', ये एस्टर का सामान्य सूत्र है, जनरल फार्मूला एस्टर का। और R क्या एल्किल ग्रुप है, ये आप सभी जानते हैं, COO, ये इसकी पहचान है एस्टर की। ये दोनों ऑक्सीजन दो कार्बनों के मध्य में होते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे? इसका भी अब चयन कराएंगे। इसका आप चयन कराएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा देंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा के अब चयन करा देंगे इसका। तो ये बन जाएगा RCOOH प्लस ROH। देखिए ये होगा कैसे कि ये जो है H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, तो ये टूटेगा RCOO माइनस और R प्लस में। तो ये प्लस वाला माइनस के साथ और ये वाला इसके साथ। तो आपको एल्कोहल बनाना था। देखिए यहाँ पर आपको एल्कोहल प्राप्त हो चुका है, एल्कोहल। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, लेकिन आपको एल्कोहल ही बनाना है। एल्कोहल से मतलब है, तो एल्कोहल आपको मिल गया, ये साइड प्रोडक्ट है। अब इसकी वैल्यू ले लेते हैं। R के स्थान पे हम CH3 रख देते हैं। CH3 COO, चलिए CH2 CH3, इसका सामान्य नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। और आईपीएससी नाम है एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। ये इसका आईपीएससी नाम है। इसका आप चयन करा देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा के या सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा के। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल में, और एथिल एल्कोहल में एथिनोइक एसिड, एथिनोइक एसिड, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ये देखिए। चलिए नेक्स्ट विधि देखते हैं। फ्रॉम एसिड हैलाइड
फ्रॉम एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का सामान्य सूत्र RCOH। तो देखिए आपको अल्कोहल बनाना है, इसको अब चेक करना हमें। रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे यहाँ पर। ये आपको ऑलरेडी पता है ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप है, X मीन्स हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ETC ये सब हो सकते हैं। तो इसका आप चयन कराना है, आप चयन करा देंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन दोनों में से चाहे जो लगा देंगे। ये दोनों के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में और प्लस HX में, क्योंकि ये अल्कोहल आपको प्राप्त हो गया। ये अल्कोहल आपको बनाना था, यही हमारा टारगेट भी था। अब R की वैल्यू CH3 COCl ले लीजिए। यहाँ पर इसका नाम है एथेनोइल क्लोराइड, का नाम है एथेनोइल क्लोराइड। अब इसका अब चयन करा देंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर या सोडियम बोरोहाइड्राइड लेकर। ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस HCl। ये एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, या IPSC नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल। ये बन गया। तो ये विधि बहुत ही आसान है। देखिए बहुत सिंपल तरीके से, कितनी आसान तरीके से हम लोग बना रहे हैं इसे। और आपको रटना नहीं है, एक बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा ये टॉपिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाई ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, ग्रिग्नार्ड बाई ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, ग्रिग्नार्ड संश्लेषण के द्वारा। देखिए ग्रिग्नार्ड संश्लेषण के द्वारा किस प्रकार हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है RMgX। R क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। Mg ये तो मेटल है, आप जानते ही हैं। X क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो ये सामान्य सूत्र होता है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। इसके द्वारा हमें हैलोजन बनाना है। तो अब देखिए हम कैसे हैलोजन बना सकते हैं, कैसे हैलोजन बनाएंगे। सॉरी हैलोजन नहीं बनाना है, आपको अल्कोहल बनाना है। तो इसके द्वारा हमें, इसकी मदद से हमें क्या बनाना है, अल्कोहल। चलिए आगे देखते हैं हम बाई ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। अब हम इसके आगे क्या क्या करना है। कोई भी एक कार्बोनिल युक्त कंपाउंड ले लेंगे। जैसे ये कार्बोनिल युक्त कंपाउंड, ये आपका कार्बोनिल समूह है। अब इस पे देखिए चार्ज कैसा होगा, इस पे निगेटिव चार्ज होगा। क्यों निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसका जो बॉन्ड पेयर है वो किधर जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि ये अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और दूसरा पार्ट आपका है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक RMgX। तो इस पे देखिए निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर यही एक ऐसा कंपाउंड है, यही एक ऐसा यौगिक है जिसमें R यानी कि एल्किल ग्रुप, या ये कह सकते हैं कार्बन न्यूक्लियोफाइल के रूप में होता है। बाकी जितने भी यौगिक कार्बन के हैं सब में कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में होता है, लेकिन इसमें किस रूप में होता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में होता है। यहाँ पर देखिए R माइनस है, तो यही इसकी विशेषता। इसी कारण से ये जहां पर जुड़ता है उसकी 1 डिग्री को कम कर देता है, सॉरी 1 डिग्री को बढ़ा देता है। अब जहां पर भी R जुड़ेगा, R का मतलब क्या, एल्किल ग्रुप, कोई कार्बन होगा, तो जहां भी ये जुड़ेगा उसकी 1 डिग्री बढ़ा देगा।
और ऑक्सीडेशन नंबर 1 घटा देगा। इसकी दो विशेषताएं हैं, ये जहां पर जुड़ेगा या ये कह सकते हैं कि ये R जिससे जुड़ेगा उसकी 1 डिग्री बढ़ जाएगी और ऑक्सीडेशन नंबर 1 घट जाएगा। तो ये विशेषता है इसकी कि 1 डिग्री बढ़ जाती है और ऑक्सीडेशन नंबर 1 घट जाता है। तो देखिए कैसे होता है, अब हम आपको बता रहे हैं। ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये वाला निगेटिव कार्बन से जुड़ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाला देखिए इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, इससे जुड़ जाएगा। तो हमारा जो उत्पाद होगा वो इस प्रकार होगा, ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा MgX और इससे जुड़ेगा R। देखिए इसकी 1 डिग्री बढ़ गई। यही इसकी विशेषता है कि ग्रिग्नार्ड उपक्रमक जहां भी जुड़ता है उसकी 1 डिग्री बढ़ा देता है। देखिए 1 डिग्री बढ़ गई। अब इसका हम क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। H+ और H- आप जानते हैं जल में उपस्थित होता है। तो देखिए ये क्या था, इस पे अभी इसके पहले जो है निगेटिव था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव वाला, और ये जो है पॉजिटिव था, इस पर क्या आ जाएगा निगेटिव वाला। कहने का मतलब ये दो भागों में टूट जाएगा। ये हो गया OH, देखिए अल्कोहल बन गया, यही हमको बनाना था, अल्कोहल प्राप्त हो गया। और दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा, MgX और OH। ये देखिए दूसरा पार्ट बन गया। इसका नाम है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। तो देखिए हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड ये आपका साइड प्रोडक्ट हो गया और ये आपका मेन पार्ट है अल्कोहल जो बनाना था। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी खाली दिखाए थे, अब इसको हम पूरी कर देते हैं। चलिए एक बार हम हाइड्रोजन से, दोनों वैलेंसी किससे पूरी कर देते हैं, हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। चलिए देखिए ये हो गया। अब इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव, ये आपको ऑलरेडी पता क्योंकि यहाँ हम बता चुके हैं। अब ग्रिग्नार्ड कर्मक में चलिए ले लेते हैं मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये ग्रिग्नार्ड कर्मक हो गया, इसमें भी आपको पता है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ ये इससे जुड़ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे तो माध्यमिक उत्पाद बनेगा। देखिए माध्यमिक उत्पाद क्या बना, यहाँ पर जो यह CH3, ये हो गया OMgCl। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ जल में H+ और OH- 2 प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं। तो 2 प्रकार के जो आयन है, जो पहले इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव था उसी में हमको इंटरचेंज करना है। देखिए ऑलरेडी निगेटिव था तो ये पॉजिटिव के साथ जाएगा, और ये वाला देखिए पॉजिटिव था तो ये निगेटिव के साथ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका उत्पाद, CH3 और ये हो गया OH + MgClOH, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम क्या करेंगे, जहां पर हाइड्रोजन हटा के वहां पर CH3 कर देंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे CH3 के द्वारा। यहाँ CH3 ले लेते हैं, यहाँ पर H ही रहने दें, ये देखिए। और दूसरा पार्ट है ग्रिग्नार्ड कर्मक का, चलिए यहाँ पर I ले लेते हैं। तो ये निगेटिव वाला पार्ट, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, बस आपको क्या करना है इंटरचेंज करना है, इन सबको जोड़ दीजिए तो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा। एक CH3 CH3OMgI, ये आपका IC है, इंटरमीडिएट कंपाउंड, माध्यमिक यौगिक। अब इसका हम क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो ये मिलेगा CH3H और यहाँ हो गया OH + Mg, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया I। देखिए अल्कोहल आपको, यही अल्कोहल आपको बनाना था। फिर हम क्या करेंगे, जहां पर H है उसको भी क्या कर देंगे, CH3 कर देंगे। चलिए CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 MgCl। देखिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ ऐड कर दीजिए, आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा CH3 C CH3
OMgCl। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हम कर देंगे तो हमें जो मेन प्रोडक्ट हमें चाहिए एल्कोहल वाला वो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए एल्कोहल हमें टर्सरी एल्कोहल मिल गया और इसका साइड प्रोडक्ट Mg हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड मिल गया। ये चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। देखिए प्राथमिक एमीन से कैसे बनाएंगे, प्राथमिक एमीन से कैसे बनाना है, जैसे RNH2 ये आपका प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन है। इसमें आपको करना है कि नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराना है। तो नाइट्रस अम्ल कहीं पर भी आपको एमीन समूह को OH में अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे अच्छा रिएजेंट है नाइट्रस अम्ल। अगर आप नाइट्रस अम्ल लगा देंगे तो जो आपका NH2 ग्रुप है एमीन ग्रुप वो किस में बदल जाएगा, OH में। तो चलिए कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा ROH और जो नाइट्रोजन है वो N2 के रूप में निकल जाएगा, N2 और ऑक्सीजन H2O के रूप में निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन निकल गया, 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 1 3 यहाँ पर था, 2 यहाँ 1 यहाँ 3 बैलेंस हो गया। तो ये आपका हो गया एल्कोहल। यही हमें एल्कोहल प्राप्त करना था। ये नाइट्रोजन हो गया, ये जन हो गया। अब कॉमन रिएक्शन देख लेते हैं। CH3 NH2, यहाँ नाइट्रस अम्ल ले लेंगे, NO2, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH प्लस N2 प्लस H2O। नाम आपको पता है मेथेनेमीन, IPSC नाम क्या होगा इसका, मेथेनेमीन, और सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। और इसका नाम है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। और ये मेथिल एल्कोहल, या IPSC नाम मेथेनॉल। तो देखिए कंप्लीट रिएक्शन हो गई आपकी। आपको कभी भी अंतर परिवर्तन में करना हो या रिएक्शन में प्राप्त करना हो या कैसे प्राप्त करोगे, कैसे परिवर्तित करोगे, इस सब में आए। जब भी एमीन से आपको एल्कोहल बनाना हो तो आपको सिंपल तरीका है, क्या लगा देंगे, नाइट्रस अम्ल लगा देंगे। वो क्या करता है, ये NH2 ग्रुप को एमीन ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, OH ग्रुप में, एल्कोहलिक समूह में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 NH2, इसका सामान्य नाम है एथिल एमीन और IPSC नाम है एथेनेमीन। नाइट्रस अम्ल लगा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, CH3 CH2OH प्लस N2 प्लस H2O। ये आपका एथिल एल्कोहल। देखिए ये एल्कोहल हमें प्राप्त करना था, एल्कोहल बन गया। नेक्स्ट है देखिए प्रिपरेशन की यही अंतिम मेथड है, फ्रॉम ईथर बनाने की ये अंतिम विधि है। इसके बाद हम लोग भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रासायनिक गुण। तो इस लेक्चर में यहीं तक हम आपको बताएंगे बनाने की अंतिम विधि तक। कल वाले लेक्चर में हम आपको भौतिक गुण और अन्य विधियां यानी कि रासायनिक गुण बताएंगे। ईथर देखिए, ईथर का सामान्य सूत्र ROR, ये आपका ईथर का सामान्य सूत्र है, जनरल फार्मूला। तो इसको हमें करना क्या है, ब्रेक कर देना है, या ये कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस कर देना है। इसका हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, ROR H2O। देखिए ये टूटेगा RO माइनस प्लस RO प्लस में, और वाटर को आपको ऑलरेडी पता है H प्लस और OH माइनस में। तो आपको बस इंटरचेंज करना है, माइनस वाला प्लस के साथ और प्लस वाला माइनस के साथ, यानी कि ROH प्लस R डैश, इसको R डैश मान लीजिए चाहे तो, R डैश OH
देखिए अल्कोहल बन गया, अल्कोहल। अल्कोहल बनाने की सिंपल तरीका है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। केवल आपको जल योग कराना है, जल का योग कराना, ये जल का अपघटन कराना है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं और भी एग्जाम्पल के द्वारा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम है। और आईपीएससी नाम है मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। अब इसका हम जल अपघटन करा देंगे तो हमें मेथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार हम ले लेंगे एथॉक्सी एथेन, CH3 CH2O CH2 CH3, ये है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। अब हमें क्या करते, इसका सामान्य नाम ये तो हो गया, आईपीएससी नाम लिख लेते हैं एथॉक्सी एथेन, ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। अब हमें करना क्या है कि इसके साथ जल का योग कराना है, तो हमें एथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे। एथिल एल्कोहल, ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आया होगा पूरी तरीके से। जो अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। और पूरी तरीके से आप लोग मेहनत करिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कल भौतिक गुण और रासायनिक गुण समझाएंगे।